कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओ गुरु सा थारो छिलो बनू मैं, थारो छिलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनू मैं, थारो छिलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश, सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश। तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं, सभी लोग हाथ से तालियां करके इसमें सहयोग। हर पल तेरे साथ चलूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, थारो शिष्यो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, हर पल। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु भाई श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ सभी को ओम अरहम नमः। तो मैं समझती हूँ कि हम सभी लोग बड़े ही उत्साहित हैं ये बात जानने के लिए कि ये जो सफ़ेद वस्त्रों में चुपचाप नज़र नीची करे लोग बैठे हैं, आखिर ये ऐसा क्या एक्सपीरियंस करके आए हैं, आखिर ऐसा क्या अद्भुत इन्होंने देखा कि इनकी तो दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित हो गई है। तो चलिए थोड़ा जानते हैं कि हमारे स्वात्म साधना शिविर में कौन कौन लोग उपस्थित थे, क्या क्या अनुभूतियाँ इन्होंने की हैं और क्या क्या ज्ञान पूज्य गुरु महाराज के द्वारा हमें मिला है, उसको हम सभी एक छोटी सी पीपीटी के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी की थोड़ी थोड़ी नज़र हमारी स्क्रीनों की ओर भी रहेगी। त्रिगुप्ती मौन, जब जब ये नाम सुनाई पड़ता है तो बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो घर में पूरा दिन फ़ोनों पे लगे रहते हैं, आखिर ये फ़ोन छोड़ के बैठेंगे कैसे, बिना बोले रहेंगे कैसे। लेकिन इन 5 दिनों में इन सभी ने वो सब निर्देशनों का पूर्ण पालन करके इस स्वात्म साधना शिविर को पूर्णतः अचीव किया है। तो गुरु महाराज कहते हैं अहम का विसर्जन कर दीजिए तो स्वयं का सृजन खुद ब खुद होने लगेगा। ये एक यात्रा है फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फ एग्जिस्टेंस। तो स्वात्म साधना शिविर, एक ओवरव्यू, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं इस शिविर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एज ग्रुप की, क्योंकि दुनिया में भ्रांति है, ध्यान, योग, साधना कौन करते हैं? जो बड़े हो जाते हैं, जिन पे कुछ काम नहीं होता है ना, ये भ्रांति है, चलती है दुनिया में। लेकिन इस स्वात्म साधना शिविर ने और ऐसे पिछले हर स्वात्म साधना शिविर ने ये प्रूफ किया है कि ये भ्रांति ही है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि हमारे समक्ष थे 20 वर्ष तक के लगभग 12% बच्चे। ये छोटे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो अपना घर छोड़ के आए, माता पिता को छोड़ के आए और यहाँ पे पूरी साधना को निभाया। अब आता है हमारा युवा वर्ग, 20 से 40 वर्ष के लोग। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरी कॉम्पोजिशन में सबसे अधिक शेयर इसी वर्ग का है, यानी 20 से 40 वर्ग के लोग जो थे, जिसे हम अपना यूथ कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये धर्म को आगे ले जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं कि ये अगर सुधर जाएगी, ये पीढ़ी अगर काम कर लेगी तो सब काम हो जाएगा। ऐसे 36% से भी अधिक
हमारे युवा वर्गों के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ ही इसके ऊपर के जो एज ग्रुप है 40 से 60 और उससे थोड़े अधिक, बची हुई कॉम्पोजिशन वो लोग लेते हैं, लेकिन ये गुरु महाराज का आशीर्वाद ही है, उनकी विशेष अनुकंपा ही है कि बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई इस शिविर में वो पाता है जो वो चाहता है, और वो भी पाता है जो वो चाहना तो दूर जानता भी नहीं है। थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस हम जानेंगे। मैं जानती हूँ कि आप सभी बेहद उत्सुक हैं जानने के लिए कि शिविरों में क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये है जगहें, सिटी। तो मैं जयपुर वासियों को बता दूं कि सिर्फ जयपुर वाले ही नहीं थे। पूज्य गुरु महाराज के शिविर में तेलंगाना से भी लोग आए थे, असम से भी लोग आए थे, मध्य प्रदेश से भी लोग उपस्थित थे, दिल्ली से भी लोग आए थे, और तो और आप सभी को जानकर बड़ी हैरानी होगी, यूएसए से भी हमारे बीच में शिवरार्थी उपस्थित थे इस अरहम ध्यान योग की, अरहम स्वात्म साधना को अटेंड करने के लिए। तो इन सभी लोगों के प्रोफेशन क्या थे? मतलब हमें ऐसा लग सकता है कि शायद खाली होंगे इसीलिए 5 दिन के लिए आ गए। हम तो बहुत बिजी हैं इसलिए हम घर से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास स्टूडेंट्स तो थे ही, पोस्ट ग्रेजुएट्स तो थे ही, साथ में लॉयर, इंजीनियर्स, डाटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट, इस तरह के लोगों की भी उपस्थिति रही। और साथ साथ जो खुद डॉक्टर हैं, जो दूसरों का इलाज करते हैं, वो भी अपना इलाज कराने पूज्य गुरु महाराज के चरणों में पधारे थे। तो हमारे पास योगा इंस्ट्रक्टर्स भी थे, हमारे पास मैनेजमेंट के लोग भी थे, हमारे पास इंजीनियर, गवर्नमेंट सर्विस, बिजनेस, सीएसीएस, मतलब जिनके पास समस्याएं लेकर आप जाते हैं वो अपनी समस्याएं, वो शांति की खोज लेकर कहाँ आए हैं? पूज्य गुरु महाराज के चरणों में। ऐसे पूज्य श्री प्रणब में सागर जी महाराज की। और ऐसा नहीं है कि एक बार स्वात्म कर लिया तो हो गया। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने समझ लिया है कि ये स्वात्म हमारी बैटरी को रिचार्ज करता रहेगा। तो हमारे पास ऐसे भी अटेंडीज थे जो पिछला शिविर करके पुनः यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे भी लोग थे जो 2 शिविर पहले कर चुके हैं और फिर ये तीसरा शिविर करने दोबारा उपस्थित हुए हैं। तो सोचिए कितना पावरफुल एक्सपीरियंस रहा होगा कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार भी शिविर करने आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी का माइंड बिल्कुल बन चुका है अगले स्वात्म शिविर को अटेंड करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको आगामी चतुर्मास में खूब सारी भक्ति प्रेषित करनी होगी। तो हो सकता है एक दूसरा स्वात्म भी हो जाए। एक बार हाथ उठा के। तो और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, जब यहाँ शिविर की चर्चा चल रही थी तो हम सब अंकलों के साथ बैठे थे। अंकल कहते कि कितने लोग होते हैं? मैंने कहा अंकल रहेंगे कुछ इतने लोग रहेंगे, महिलाएं थोड़ी होती होंगी। महिलाएं और शांति, मतलब महिलाएं शांति कैसे चाह सकती हैं? तो उन सभी के लिए जिन्हें लगता है कि शायद महिलाएं शांति की खोज नहीं करती, मैं बता दूं कि ये ग्राफ बिल्कुल इक्वल सा ही रहा है। हमारे पास 53% हमारा पुरुष वर्ग था और लगभग 45% महिलाएं यहाँ उपस्थित थी। मैं इस शिविर में आना नहीं चाहता था। यहाँ पे मेरे छोटे भाई ने मुझे भेजा है। बेसिकली वो बहुत आध्यात्मिक है। मैं बोलता था कि मुझे योगा वोगा पसंद नहीं है, मैं जिम कर लेता हूँ, वही मेरा योगा है, वही मेरा मेडिटेशन है। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ने ये फील किया होगा कि फर्स्ट डे हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना टाइम है हमारे पास। तो उस दिन तो मतलब मेडिटेशन करके ऐसे सर फट रहा था, मतलब जिसके मतलब बता ही नहीं सकते। फिर सेकेंड डे, थर्ड डे से तो अच्छा लगने लगा। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस शिविर फॉर द यंग वंस, मतलब जो 30 से नीचे हैं, 35 से नीचे हैं, क्योंकि वो लोग मोबाइल नहीं छोड़ पाते हैं बेसिकली। तो एक बार यहाँ आके देखिए, मोबाइल और लैपटॉप दोनों चलाने का मन नहीं करेगा। मैं खुद डेटा इंजीनियर हूँ। अब मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि कैसे जाके ऑफिस करूँगा मैं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। हाँ, शिविर के बाद में आ रहे का तो नहीं पता, लेकिन देह नंबर 142 हो गया है मेरा। सौरभ जैन, डेटा इंजीनियर। थैंक यू। जय जिनेन, मेरा नाम सौम्या अग्रवाल है। मेरी मम्मी अंतरप्पा है, बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं इससे।
तो मम्मी के कहने पे हम आए, वरना मेरा इतना मन नहीं था पहले। पर बहुत अच्छा लग रहा है आके। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ घूम ली और मैं इंजीनियर हूँ। मुझे इतना स्ट्रेस रहता है मतलब काम का। इवन 13 तक भी, 13 के पहले 12 तक मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी आने के लिए। मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी और फिर छुट्टी मिली। अब आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना मेंटल पीस फील हो रहा है कि मतलब वेरी थैंक यू। मैं नमिता जैन, आर्य नंबर 567। कहने को तो मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और डाइटिशियन भी हूँ, लेकिन मानिए मेरी बात, मैं एक दिन पहले 12 तारीख को गोवा से आई थी और 13 को जब यहाँ आई, पूरा 13 का दिन, 14 वाले दिन पूरी दिन मेरा सर दुख रहा था, क्योंकि मैं चाय की एडिक्ट हूँ। मैं हर किसी एक मेरे जो आते हैं दिखाने के लिए, नेचुरोपैथ जो मेरे होते हैं, वो सबको मैं बोलती हूँ चाय नहीं पीना, कॉफ़ी नहीं पीना। मैं बहुत बड़ी चाय की एडिक्ट हूँ। तो पहला दिन जो मेरा सर दुखा है, दूसरे दिन जाके मुझे समझ आया कि वो एडिक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके बाद जो मुझे रुचि आई, जो स्वात्म ध्यान का जो मज़ा आया, मैं बता नहीं सकती अपने एक्सपीरियंस को। तीसरा ये कि पहला दिन तो निकल गया। जब 17 तारीख थी, मेरे साथ जो मेरे साथ रह रहे थे रूम में, मैंने उनसे पूछा आज क्या तारीख है। शी सेड 17। मैंने कहा 16 ही लग रहा है मुझे। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं नहीं चाह रही थी कि 18 तारीख पास आए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझ स्व से स्व को मिलाने के लिए। मेरी ये कोशिश रहेगी किसी भी भाव में जाकर आखिर मैं अपनी आत्म ज्योति को जगा सकूं। धन्यवाद। ओम अरहम नमः। तो मुझे लगता है कि शिविर में ना जाके भी किस किस को ऐसा लग रहा है कि हम पहुंच ही गए हैं अंदर। आ रही है ना हल्की हल्की फीलिंग। तो ऐसे अद्भुत अनुभव इन लोगों ने वहाँ एकत्रित किए हैं। और जैसा दीदी बता रहे थे कि वो खुद डाइटिशियन है, लोगों को बताते हैं कि आप चाय छोड़ दीजिए, लेकिन ये स्वात्म साधना शिविर ने उनके लिए वो सारे इलाज कर दिए हैं जिन्हें वो बाहर ढूंढ रहे थे। ऐसे हमारे सभी शिवरार्थियों के लिए एक बार पुनः उत्साहित करते हुए। आर्य नंबर 152, रचित जैन मेरा नाम है। मैं केकड़ी से हूँ। जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे पापा ने यही कहा था कि तू जा तो रहे, बिना मोबाइल के रह लेगा क्या, और तू इतना बोलता है बिना बोले रहेगा कैसे। मैंने कहा ठीक है, जो भी है, जो जा रहा हूँ तो कोशिश करूँगा, पूरा अपना प्रयास करूँगा। मैंने मतलब YouTube के माध्यम से इसी चीज़ का पता चला था। मैं रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा था, तब मैंने देखा था। तो तब अब मेरे को ये प्रतीत हो रहा है कि हाँ कि रील्स स्क्रॉल करना मेरा सफल हो गया, कुछ तो उसका अर्थ निकला। जब महाराज जी शुरू में फर्स्ट दिन सेकंड दिन जब प्रवचन हो रहा था, तब क्या पता कहाँ ध्यान था, जस्ट नींद आ रही थी, इधर उधर देख रहे थे। फिर धीरे धीरे चेतना आई, फिर उसमें गुरु महाराज का सब अच्छे से सुनने लगे, योग वगैरह अच्छे से हुआ। और बस यही गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी। ओम अरहम नमः। मैं परिधि जैन हूँ। वैसे तो जोरहाट असम से हूँ, बट अभी मुंबई में रहती हूँ। एक्चुअल साइंस की प्रोफेशन में हूँ, मुंबई में जॉब करती हूँ। यहाँ पर आके ये मेरा दूसरा शिविर है वैसे स्वात्मा का। पहले 10 दिन पनागर में किया था, अभी फिर यहाँ पे आई हूँ जयपुर में। आने का रीज़न क्या है, एक ही, जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है बैटरी ड्रेन होने से, शरीर को चार्ज करना पड़ता है खाना दे के, सेम अपने अंदर की अद्भुत शांति का एहसास करने के लिए यहाँ पे अपने सोल को, अपने आत्मा को रिचार्ज करने के लिए आती हूँ। इतना उत्कृष्ट शांति मिलता है अंदर से, जो डीप चेंज लाता है लाइफ के अंदर, पूरा गहरा प्रभाव देता है। मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आपको अभी कुछ फील नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब आप अपने डेली लाइफ जिएंगे वापस, तब आपको समझ में आएगा, महाराज जी की वो सब बातें याद आएंगी, तब आपको याद आएगा और समझ में आएगा कि हम अपना लाइफ कैसे जी रहे थे और कितना सारा चेंजेस इसके अंदर आता है। यहाँ पे आने के बाद स्टेबिलिटी तो बढ़ती है, क्योंकि हमारा मोबिलिटी एकदम कम हो जाता है।
मोबिलिटी दोनों साइड में, शारीरिक रूप से फिजिकल मूवमेंट्स एकदम रेस्ट्रिक्टेड होते हैं और साथ ही साथ में मेंटल थॉट्स की जो मूवमेंट है वो भी एकदम अपने विचार को कंट्रोल करना, अपने भावों को कंट्रोल करना, वो सब यहाँ पे होता है। तो इससे एक तो हमारी क्षमता तो बढ़ा ही है, टॉलरेंट लेवल बढ़ता है दूसरों के प्रति भी, पेशेंस बढ़ता है और अल्टीमेटली अद्भुत शांति का एहसास होता है। तो ये शांति का एक्सपीरियंस करने के लिए डेली लाइफ के भागदौड़ से जो शांति का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आके एक्सपीरियंस कीजिए। तो जब हमें एहसास हुआ कि शॉर्ट्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता, टू द यात्रा जहाँ बच्चे आत्मा और चेतना की बातें करने लगे हैं, तो ये वो अद्भुत स्वात्म साधना शिविर रहा जिसे हम वास्तव में कह सकते हैं लाइफ चेंजिंग। तो यदि आप भी इस चेंज का पार्ट बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए अरम ध्यान योग के साथ और पूज्य गुरु महाराज के चरणों में आगामी इवेंट्स का लाभ उठाते रहिए। अंतिम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं उन सभी उपग्राहकों का, अपने वॉलंटियर्स का आमंत्रित करना चाहती हूँ जिन्होंने इस शिविर को सफल रूप में संयोजना देने का पूरा प्रयास किया। तो वो सभी लोग भी यहाँ आए। ईशा दीदी आगरा, तन्वी दीदी मुंबई, सुधा दीदी जयपुर, रुचिका दीदी लगातार जयपुर, तालियां बजती रहनी चाहिए। ऋषभ जैन जी दिल्ली, अतिशय जैन जी दिल्ली, सुनीता जी जयपुर, सपना जी जयपुर, प्रद्युमन जी गाजियाबाद, अक्षय भैया आगरा, चंद्रप्रभा दीदी जयपुर, प्रीति दीदी दिल्ली, इशिता दीदी गाजियाबाद, चंद्रप्रभा दीदी जयपुर, अनंतमती दीदी जयपुर, राशि दीदी जबलपुर, साक्षी दीदी जबलपुर, प्रद्युमन जी गाजियाबाद। इन सभी उपग्राहकों के लिए और हमारी जयपुर समिति का भी हम सभी वॉलंटियर्स बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इशिता दीदी गाजियाबाद, दृढ़ता दीदी, आप सभी लोग भी जल्दी जल्दी यहाँ आए सभी वॉलंटियर्स के लिए। और जो इतना सुंदर मन संचालन किया सौम्या जी के लिए, उनके लिए भी हमारी तरफ से एक बार जोरदार तालियां। और नयन भैया के लिए भी, संदीप भैया और नयन भैया, अक्षय भैया, संदीप भैया, सभी लोगों के लिए एक बार हमारे तन मन से जितनी भी हो सके तेज तालियां से बजाइए एक बार। दुर्गेश भैया लखनऊ, संदीप भैया लखनऊ, आप लोग भी यहाँ आए। आप हर एक वॉलंटियर के बिना ये शिविर अधूरा था। पूज्य गुरु महाराज की विजन को आगे बढ़ाने का जो संकल्पित रूप आपने दिया, आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मैं जयपुर कमेटी को भी आमंत्रित करूंगी, आप लोग भी आए और हमारी जयपुर कमेटी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। आपके सहयोग के बिना ये शिविर अधूरा रहता। हम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति के सभी सदस्यों ने शिवरात्रियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की थी। अब हम उस कोशिश में कितने कामयाब हुए ये सब आपकी तालियां बताएगी, शिवरात्रियों की तालियां बताएगी। यदि हमारी कोशिश में कोई कमी रह गई हो तो हमें हृदय से क्षमा करें। और आप लोगों का जो ये 5 दिन का समय बीता है ये हमारे लिए भी यादगार है और आपके लिए भी यादगार रहेगा। और सभी शिवरात्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी व्यवस्थाओं में सहभागिता निभाने के लिए। अरम टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत आभार। और ये पल हम लोग छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। पूरी समिति से एक रिक्वेस्ट कि अरम टीम के साथ जो मेन है उनके साथ हमारी एक फ़ोटो हमारे साथ होता है, एक यादगिरी हमारे साथ रह पाएगी। समिति के और महिला समिति भी एक बार सभी आ जाए ऊपर और एक बार नयन भैया इत्यादि सभी हम लोगों को ज्वाइन करें। भाई शिवरात्रियों की थाली अब नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि ये वो समिति है जिन्होंने सारे अरेंजमेंट्स आप लोगों के लिए पॉसिबल कराए और आपकी तालियां तब तक ना रुके जब तक ये लोग स्टेज पे है। जो भी डिमांड, जो भी चीज़ें हमने उन्हें बताई बखूबी हर चीज़ को मुस्कुराते हुए गुरु आदेश के साथ में इन्होंने पूरा किया है। ऐसी हमारी जयपुर समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां पीछे तक। बोलिए अरम योग प्रणेता पूज्य गुरुवशी प्रणम्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। महर्षि जी, यही हम सभी का अनुरोध है। एक और स्वात्म साधना शिविर जयपुर चाहता है कि नहीं?
इसी भावना के साथ चलिए अब हम सभी पूज्य गुरु महाराज के चरणों में चलेंगे। उनके मुखारविंद से स्वात्म साधना शिविर के उनके अनुभव के बारे में भी गुरु महाराज हम सभी शिवरार्थी जानना चाहते हैं, और फिर पास कथा का भी हम सभी को उनके मुखारविंद से लाभ मिलेगा। पूज्य गुरु महाराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु कहते हुए नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। एक बार हृदय से प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो, भले न मेरी मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो, मन मेरा उत्साह से रोग में वियोग में, रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता, रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता, हम सदा ही खुश रहें ये भावना सशर्त हो, हम सदा ही मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। आज संडे है, संडे जिस पर संडे आपके लिए आज थोड़ी पार्श कथा को ब्रेक किया जाता है और वह कथा सुनी जाती है जो पार्श कथा में भी चल रही थी। अहम से अरहम की यात्रा की भी अपनी एक कथा है। अहम का विसर्जन करके स्वयं का सृजन करने की भी अपनी एक कथा है, और पर से हटकर स्व में आना, स्व को पहचानना, यह सबसे बड़ी कथा है। जितनी भी धर्म कथाएं हैं उन सब का उद्देश्य पर से हटकर स्व में आने का है, स्वयं में स्वयं को पाने का है। सभी तीर्थंकरों की यह देशना रही और इसी देशना का नाम श्रवण संस्कृति कहलाता है। जो श्रवणों के माध्यम से किया जाता है वही इस संस्कृति में जब घुलने मिलने लग जाता है तो इस देश की माटी में
ऐसी सुगंध आने लग जाती है जिस अध्यात्म की सुगंध लेने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इस देश में आकर के न केवल संतों का दर्शन करते हैं किंतु उन संतों के द्वारा प्रवाहित होने वाली उस आध्यात्मिक चेतना में रमने का भी वह प्रयास करते हैं। और यह ही भारत भूमि का सबसे बड़ा गौरव कहलाता है। भारत भूमि का यही गौरव है, यहाँ का प्रत्येक मानव आध्यात्मिक बने। जिस मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होती वह मनुष्य होता तो है, लेकिन मनुष्य होने का उसे भीतर से अनुभव नहीं होता। मनुष्य होने की सार्थकता उसके अंदर प्रतीति में नहीं आती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जो तीर्थंकरों की वाणी का अनुसरण करते हैं उन्हें यह आध्यात्मिक चेतना अपने अंदर जागृत करने का एक भाव, एक मनोभाव जरूर बनाना चाहिए। आज भारत भी अगर गौरवान्वित होता है, पूजा जाता है, तो वह किन्हीं आइंस्टाइन और न्यूटनों के कारण से नहीं पूजा जाता, भगवान महावीर, राम जैसे महापुरुषों के कारण से पूजा जाता है। क्योंकि ये आध्यात्मिक पुरुष थे। इन्होंने हमको जीना सिखाया और न केवल जीना सिखाया बल्कि शांति से हंसते हुए मरना भी सिखाया। जो जीना अच्छे से सीख सकता है वह मरण भी बहुत अच्छे से कर सकता है। और जो व्यक्ति जीवन और मरण में समभाव के साथ रहने लग जाता है उसके जीवन और मरण आने वाले अपने आप उससे छूट जाते हैं और वह व्यक्ति इन जन्म मरण के चक्र से मुक्त भी हो जाता है। यह अध्यात्म की देन है। आज हम इन युवाओं को देखें, इन बच्चों को देखें, जब एक उम्र में यह केवल मंदिर जाने में, अपना मन बनाने में बड़ा मुश्किल महसूस करते हैं। घर के माता पिता धकेलते हैं, बेटा मंदिर जाया करो, बेटा 10 बहाने बनाता है, ट्यूशन जाना है, फ्रेंड से बात करना है, कॉलेज का टाइम, स्कूल का टाइम, खाने का टाइम, ये और वो 20 बहाने बनाता है। आप उन्हें मंदिर में ले भी गए, क्या सिखाते? केवल दर्शन करना सिखाते, सिर्फ भगवान को देखाओ, भगवान के दर्शन कराना। आज ये जो बेटे यहाँ, बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, ये जो यूथ यहाँ बैठा है, अब आप इनसे पूछना कि जब मैं कहता था कि दर्शन करने के लिए जाओ तो तुम्हें कैसा लगता था? अब आज जब तुम यह शिविर करके आए हो तो आज तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हें दर्शन करने भगवान का जाना चाहिए या नहीं? ये तुम इनसे पूछ लेना। इनके क्या जवाब होंगे ये आप महसूस करना। अगर ये भगवान के दर्शन करने नहीं भी गए तो भी जैसे भगवान बैठे होते हैं, जिन मुद्रा, वह जिन मुद्रा में बैठना इन्हें आने लगा जैसे भगवान बैठते हैं। भगवान के दर्शन करना, मंदिर जाना इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान की तरह हाथ पर हाथ रख कर के बैठ जाना और इस शरीर से ममत्व को छोड़कर अपनी स्व आत्म दृष्टि में लीन होना, ये महत्वपूर्ण है। जो चीज यह बच्चे किसी बहुत बड़ी गुरुकुल में पहुंच करके शिक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद सीखते, वह चीज इन्होंने अपनी इस कम उम्र में सीख ली और यह शिक्षा और दीक्षा दोनों का काम इन्होंने कर लिया। दीक्षा और क्या होती है? इच्छाओं के त्याग का नाम ही दीक्षा होता है।
दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षा अपनी इच्छाओं के त्याग का नाम ही दीक्षा होता है। और अगर इन्होंने एक संस्कार अर्जित कर लिया, 5 दिन के लिए इन्होंने अपने जीवन की सारी इच्छाएं छोड़ दी, तो यही इनकी सबसे बड़ी दीक्षा हो गई। और दीक्षा होने के बाद ही शिक्षा ली जाती है, संस्कृति तो यही कहती है। आचार्य महाराज भी हमेशा यही कहा करते थे, दीक्षा लेने के बाद ही सही शिक्षा ग्रहण की जाती है। इन्होंने दीक्षा लेने के बाद शिक्षा ग्रहण की। यह उस अरहम गुरुकुल में शामिल हो गए, जिस गुरुकुल के अंदर ये सिखाया जाता है कि हम अपने मानवीय जीवन में अपने आध्यात्मिक मूल्यों के साथ, अपने नैतिक मूल्यों के साथ कैसे आगे जीना सीखें। और इसके लिए कोई दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं है जो आज इस यूथ को स्पिरिचुअलिटी सिखाए, मॉरलिटी सिखाए और उस पर उसका विश्वास करा पाए। इस तरह के कार्यों से जो बच्चा जुड़ जाता है, जो युवा जुड़ जाता है, उसके जीवन में अपने आप सार्थकता आने लग जाती है और वह कितना भी अपने से परेशान हो, अपने आप को संभालने योग्य बन जाता है। आपको संभालने की जरूरत नहीं पड़े, बच्चा खुद ब खुद समझ जाए। ये टेक्निक हमने इनको सिखा दी है। ये जिन मुद्रा कर सकते हैं, ये कायोत्सर्ग कर सकते हैं, ये वह कर सकते हैं जो भगवान बाहुबली ने किया, जो भगवान आदिनाथ ने किया और जो भगवान महावीर स्वामी ने किया। ये वो सीखे हैं। तुम तो केवल भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन करना सीख पाए पूरी उम्र में। इन्होंने वो सीखा जो भगवान वास्तव में करते थे। ये कहां सीखने को मिलता है? भगवान वास्तव में क्या करते थे? आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान क्या करते थे? दीक्षा लेने के बाद वह किस तरह से मौन रहते थे, कैसे वह जीते थे। भले ही वो 12 वर्ष मौन रहे हों, लेकिन 5 दिन का मौन ये बता सकता है इन्हें कि भगवान किस तरह से रहा करते थे। और इस मौन के माध्यम से अगर बच्चे में थोड़ा सा ये संस्कार आ जाता है कि हम चुप भी रह सकते हैं, तो अनेक परिवारों में अपने आप एक शांति का वातावरण निर्मित हो जाता है। जहाँ पर इतने लोग मौन रहना सीख जाएंगे, उन परिवारों में अपने आप कलह दूर हो जाएगा और शांति अपने आप आ जाएगी। कितनी ही मम्मियाँ ऐसी थीं जो लेकर के अपने बेटे बेटियों को आई, महाराज ये शिविर तो अटेंड करना चाहता है, बस प्रॉब्लम एक ही, मौन नहीं रह सकता। भला घर में रह करके बच्चा मौन कैसे रह लेगा? मौन रहने के लिए भी तो उसका ड्रेस, एड्रेस सब कुछ चेंज होना चाहिए ना। तो जब मौन रहने का उन्हें एनवायरनमेंट मिलेगा, उस तरीके का उन्हें एक शिक्षा दी जाएगी, संस्कार दिया जाएगा, तो वह बच्चा मौन भी रहना सीख लेगा। आखिर बच्चा तो इतना कोमल होता है कि उसे हम जो सिखाएं वो सीख लेता है। और आज देखो, मैं सोच रहा था ये बच्चे जो यहाँ पर एंट्री लिए हैं, ये कहीं बच्चे भाग भाग करके निकलेंगे, मैं इंतजार में था। और मैंने टीम के लोगों से कह रखा था अगर कोई निकले तो रोकना मत, इन्हें जाने देना, क्योंकि रोकने का कोई काम है नहीं। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि एक भी बच्चा, जिसको मैं सोचता था ये एंट्री लेने के बाद बाहर निकलेगा, एक भी बच्चा बाहर नहीं निकला। चाहे यहाँ बैठे हुए ये बच्चे हों, चाहे ये बेटियां हों, सबका मन लगा। और उस वातावरण में जब हम वहाँ पर पहुँचते थे तो लोग कहते थे, महाराज आप वहाँ जा रहे हो, इतना मेहनत होती है, आप थोड़ा सा इन लोगों को यहीं बुला लें, या कुछ एक दिन ना जाएं, ना कुछ करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जब ये सब अपना समय छोड़ करके कुछ सीखने बैठे हैं, तो हमें सिखाने में किसी भी तरह की बहानेबाजियां नहीं करनी चाहिए। और मैं पूरे उत्साह के साथ वहाँ पहुँचता था
मुझे बिल्कुल भी इनको समझाने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी। मैं बिल्कुल इजी मूड में रहता था और बस इनकी फेस रीडिंग करता था और जो देखता था वही मैं बोलता चला जाता था और ये अपने आप मेरे उपदेशों से कनेक्ट होते जाते थे। और इन्होंने जो सीखा वो ऐसा सीखा मानो इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान तो लिया ही, लेकिन इन्हें बहुत बड़ी साइकोलॉजी भी सिखाई गई, इन्हें बहुत बड़ी सोल ऑफ साइंस भी सिखाई गई। इनके अंदर वह आध्यात्म क्या होता है और हमारे अंदर जो बुद्धि है, मन है, चेतना है, चित्त है, इन सब शब्दों से जो आप वाकिफ नहीं होंगे, इन सबका अर्थ, सबका सेंस, सबका मीनिंग इनको आने लगा। और ये अब कभी भी किसी भी तरह से अगर अपने मन में कोई दुविधा पाएंगे तो ये समझ पाएंगे दुविधा कहाँ से आ रही है, मन से आ रही है कि बुद्धि से आ रही है। बुद्धि और मन की लड़ाई इनको बहुत अच्छे ढंग से हमने समझाई। आगे का समय मैं यही चाहता हूं, ये बच्चे ही आगे चलकर के बड़े होकर के इस तरह से एक समाज के पथ प्रदर्शक बने। क्या बने? समाज के पथ प्रदर्शक बने। ऐसे पथ प्रदर्शक बने कि अगर इन्हें आसपास कोई दुखी दिखाई देता है, कोई मानसिक तरीके से परेशान दिखाई देता है, कोई अपनी किन्हीं भी अभावों के कारण से दुखी दिखाई देता है, या जिसके पास घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी वह खुश दिखाई नहीं देता है, तो ये बच्चे, ये लोग, ये सभी शिविरार्थी जो सीखे हैं, यह उनके लिए भी कुछ दे पाएं और दूसरे लोगों के लिए भी ये कुछ काम आ पाएं, यह गुण भी इनके अंदर विकसित किए गए हैं। जिस सम्यक दर्शन की बात करते करते आप थकते नहीं हो, बड़े बड़े विद्वान लोग बड़े बड़े समय सार लेकर के सामने पोथियां लेकर के बैठे रहते हैं और सम्यक दर्शन की बातें करते हैं। वह सम्यक दर्शन बाहरी और भीतरी, व्यवहारिक और निश्चय, दोनों तरह की सम्यक दर्शन की जो शब्दावलियां होती हैं, जो उसकी प्रैक्टिकल होता है, यह सब इन लोगों ने सीखा है पिछले 5 दिनों में। स्व आत्म दृष्टि होना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है, यह भी इन्होंने सीखा है। और बड़े प्रेम से हमने इन्हें पूर्व आचार्यों के दिए हुए ज्ञान को मौन पूर्वक रख करके पिला दिया। बहुत मुश्किल होता है, बच्चा रो रहा हो, चिल्ला रहा हो और उस समय पर उसे कुछ अच्छा पिलाने का माँ को मन हो रहा हो, एक खा ले पी ले, लेकिन जब तक वो चिल्लाता और रोता रहेगा तो खिलाएगी कैसे माँ? तो बच्चे को चुप करना जरूरी है पहले। जब वो चुप हो और चुप होने के बाद भी मुंह खोल ले तो फिर माँ उसके लिए कुछ दे पाए। सुन रहे हो? ठीक यही प्रोसेस इनके साथ हुई। जब तक ये घर पर थे सब करते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, लेकिन जब ये हमारे सामने आए बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल मौन हो गए। और जब ये मौन हो गए तो फिर हमें इन्हें पिलाने में, कुछ भी पिलाने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। ये सबसे अच्छी बात हुई। आप सोचो, एक 4 दीवारी के अंदर एक निश्चित स्थान पर क्या आप एक दिन भी रुक पाना पसंद करते हो? हाँ? कितना मन होता है खिड़की से बाहर झांकने का, कितना मन होता है दरवाजे पे खड़े होकर के, हाँ, जो भी निकल रहे हैं कॉलोनी में लोग उनको देखने का। और ये सब मन इनके भी पहले होते ही थे, लेकिन जहां पर ये प्रवेश कर लिए, वहां पर प्रवेश होने के बाद इन्होंने कितना बड़ा संयम रखा। कोई भी बाहर बालकनी में देखने नहीं आया बाहर क्या हो रहा है, इवन कितनी वर्षा हो रही है, कितनी वर्षा हो रही है, एक बार देख तो लें, वो भी देखने नहीं आए। बहुत बड़ा संयम होता है ये।
बाहर देखने की इच्छा नहीं होना, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, सड़क पर कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बालकनी में खड़े होकर के लोग बस केवल देखते ही रहते हैं, इसी में टाइम पास करते रहते हैं। ये सब जो टाइम पास की बैड हैबिट्स पड़ी होती हैं, इन सबको इस तरह से डाइवर्ट करना कि वह अपने टाइम को बहुत सार्थक बना पाएं और वह एक स्थान पर रुक करके उस पर भी मौन रह करके उस पर भी एक दूसरे से बातचीत न करते हुए अपना 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं 5 दिन का समय गुजारना एक दीर्घ समय होता है। लेकिन अगर समय कष्ट में गुजरता है तो बहुत बहुत कठिन लगता है, बड़ा लगता है। लेकिन अगर उस समय में सुख मिल रहा हो तो वो समय भी छोटा लगता है। ये भी एक आइंस्टीन का लॉ है, समझ में आ रहा है? टाइम छोटा और बड़ा नहीं होता, वो टाइम इज इक्वली प्रोपोर्शनड बाय योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो टाइम वही छोटा हो जाता है, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा है तो वही टाइम बड़ा हो जाता है। समझ आ रहा है? 5 दिन का टाइम इसीलिए रखा गया, आपका इंटरेस्ट देखना है। और अगर आपका वह इंटरेस्ट आ गया है तो वह टाइम आपको छोटा लगा है, तो यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल में ये भी सुनने को मिला है कि ये शिविर जल्दी क्यों हो गया। वो शिविरार्थी ने आखिर ये डेट कैसे पूछ ली, ये भी उनके लिए एक गड़बड़ बात हो गई। जो उन्होंने कहा कि हमने अपने ही कमरे में किसी व्यक्ति से पूछ लिया आज कितनी तारीख है, मतलब ये भी आपने गलती तो कर ली है? डेट कैसे पूछ ली फिर आपने? ये मार्क करने वाली बात है ना। तो आपने डेट पूछ ली, कोई बात नहीं, एक गलती आपने कर ली, कोई बात नहीं। इसका मतलब यह है कि आप वहां रह कर के ये भी भूल चुके थे कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। मतलब अगर अपना फोकस अपने सेल्फ पर है और अगर हम अपने ही आप को केवल समझ रहे हैं और हम ये भूल चुके हैं कि कौन सी रात कौन सा दिन, फिर कौन सी रात कौन सा दिन, इसका मतलब ही है कि हमारी बुद्धि में और कुछ नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम। यह जो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा वह इन लोगों ने सीखा है। सीखा है, किन्हीं किन्हीं ने याद भी किया है। यह श्लोक किसी को याद है? ये भी एक टेस्ट लेने वाली चीज है। ये श्लोक किसी को याद है? आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने इतने दिन ये जो श्लोक वगैरह पढ़े, किसी को एक आध श्लोक याद हुआ 5 दिन में? कोई सा भी एक आध श्लोक याद हुआ? चलिए मैं सुनना चाहूंगा, मेरी परीक्षा ऐसी होती है। चलिए कोई भी, एनीबडी एल्स? हाँ दीजिए, माइक दीजिए, थोड़ा टेस्ट ऐसे होना चाहिए सडनली कुछ भी। हाँ कोई भी एक श्लोक। हाँ नाम? हिमांशी जैन। कहाँ से? जयपुर। अच्छा बोलिए। यत् पश्यामीन्द्रियस्तन्मे नास्ति अन्यतेन्द्रियः अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। बहुत बढ़िया। ये है 5वीं शताब्दी के आचार्य पूज्यपाद के ये श्लोक। ये केवल साधना नहीं किए, ये सब कुछ ज्ञान में लिए। ये वह समाधि तंत्र का ज्ञान। हाँ बोलिए। जगद्देहात्मदृष्टीनां विश्वास्य रम्यमेव च देह आत्मस्वात्मदृष्टीनां क्व विश्वास क्व वारति। बहुत बढ़िया। ये ऐसा नहीं कि आप 5 दिन के बाद चले जाओगे तो कुछ लेकर के नहीं जा रहे हो, है ना? इधर बच्चों में भी कोई? हाँ एक बच्चों को इधर को।
जो इनका थ्योरेटिकल टेस्ट है वो तो अभी दोपहर में अलग होना है, ये मेरा टेस्ट हो रहा है, ये अलग हो रहा है। मेरा नाम अभय जैन है, मैं भोपाल से हूँ। अर्यत मित्य चरम ब्रह्मा वाचिनम परमेष्टिना सिद्ध चक्र सद्वीजम सर्वथा प्रणमाम्यहम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बच्चा और पीछे, हाँ क्या नाम है? चिन्मय जैन। कहाँ से? जयपुर। जयपुर, बढ़िया। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? अब इनको याद हो गया ओंकाराय नमो नमः नित्यम ध्यायन्ति योगिने। अब ये योगी ही बन गए, अब ये अरहम योगी कहलाने लग गए। मंदिर जाने का जो फल मिलना चाहिए वो फल इन्होंने प्राप्त कर लिया, ये ध्यान रखना। और भी कोई? हाँ। अंजना जैन, अहमदाबाद। एगो में सास दो आपा नाण दंशन लक्षणा शेषा में बहिर्भावा संवे संजोगो लक्षणा। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्राकृत के भी गाथाएं याद करेंगे। हाँ, एक बच्ची है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम खुशी जैन है, मैं भरतपुर से हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने नमोस्तु महाराज जी। कौन है? हाँ बोलिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तं अच्छा, ये सबको याद हो गया। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ठीक। महाराज जी, हाँ। नित्यशरं ब्रह्मवाचिकं परमेष्टिना सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ठीक। जिन बच्चों को कुछ याद नहीं होता, माता पिता हमारे पास आकर के रोते रहते हैं, देखो वो कैसे कैसे संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के श्लोक याद कर लिए। हाँ, जो बच्चे ऐसे श्लोक याद किए हैं, कुछ याद तो बहुतों को है, ठीक है ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, कुछ नया सुनाओ, ये दोनों के अलावा अगर कुछ नया किसी को सुनाना तो एक चांस देता हूँ। वो मरम के श्लोकों के अलावा किसी कुछ बताना हो तो। हाँ, दूसरे जो श्लोक और भी। तो अगर आपने ये सब कहीं ना कहीं स्मरण कर लिया है। महाराज जी, संस्कृत और प्राकृत तो कमजोर है थोड़ी सी। हाँ, जो भी आता है जैसे ही आता है। जो हो सो। अच्छा, ये भी याद कर लिया। जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। सब तरह के फन वाले लोग हैं। ठीक है, तो जिसके लिए जो अच्छा लगता है, जिसको जिसमें आनंद आता है, उस हर तरह की सामग्री वहाँ पर उपलब्ध रहती है। और बच्चों के लिए भी इससे बड़ा कंसंट्रेशन और क्या होगा। बच्चों के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि वो अपने सब्जेक्ट पर कैसे फोकस करें, अपनी पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेशन लाएं। अगर वह इस तरह के शिविर अटेंड कर लेते हैं तो उनकी ये समस्या प्रैक्टिकली हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। माता पिता इसके लिए न जाने कितने तरह के डॉक्टरों के पास जाएं या किसी काउंसलर के पास जाएं, वहाँ कोई उन्हें सॉल्यूशन मिले या ना मिले, बट अगर वो यहाँ आते हैं और इस तरह से एक बार बच्चे का मन बना देते हैं कि बेटा तू उन 5 डेज के लिए बस वहाँ पर एडमिट हो जा, यही समझ ले कि एक कोई वो थेरेपी है जो वहाँ पे सिखाई जा रही है, उससे तेरा फोकस बढ़ेगा, तुझे कंसंट्रेशन होगा, यहाँ तक कि तेरी मेमोरी भी जो है इंक्रीज होगी। ये सब चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं अगर बच्चे के लिए एक बार इस तरह की चीज़ें सीखने को मिल जाएं। और हम यही चाहते हैं बच्चा हर तरीके से समर्थ बने, भावनात्मक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। हर युवा जब इस तरह से समर्थ बनेगा तब वह देश के भी काम आएगा, समाज के भी काम आएगा। और इस तरह की सामर्थ्य इनके अंदर घोलने की कोशिश हुई है। हम ऐसा समझते हैं कि इस सामर्थ्य में हम इन्हें आज ये कह सकते हैं कि 100% नंबर लेकर के पास हुए हैं। इन सब की प्रसन्नता को देखकर हमारा मन भी प्रसन्न हो पड़ता है और हम भी भूल जाते हैं समय कितना हो रहा है। लेकिन
इन सब की प्रसन्नता से ही हमारी प्रसन्नता है। और इस तरह के अभ्यास आपके सामने आगे आगे और आने वाले हैं। जिन लोगों के लिए 5 दिन का समय नहीं रहता, 2 दिन का जो वीकेंड में सैटरडे संडे का एक समय निकाल पाते हैं, ऐसे भी कॉरपोरेट लेवल के लोगों के लिए या कुछ भी तरह का प्रोफेशन करने वाले उन लोगों के लिए भी जो अपने आप को स्ट्रेस रिलीज चाहते हैं और कुछ अपने जीवन में एक नया मोड़ चाहते हैं या हर किसी प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन चाहते हैं, वो भी उन्हें अच्छी एक्टिविटी के साथ में अगले 2 दिनों में, जो अगले संडे आने वाला 31 और 1 तारीख को, वह 2 दिन का एक कार्यक्रम उन लोगों के लिए भी है जो मोबाइल नहीं छोड़ पाते, फैमिली नहीं छोड़ पाते, अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाते, वो सबके साथ भी वहाँ पहुँच सकते हैं और सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। थोड़ी क्लैपिंग हो जाए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की। सेकंड क्लैपिंग, अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। थर्ड क्लैपिंग, अपने उंगलियों के नीचे बने हुए माउंटेन्स को ठोकें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चौथी क्लैपिंग, अपने हथेलियों के निचले पोर्शन को। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। 5वीं क्लैपिंग पूरी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवशी प्रणम्य सागर जी महाराज की। सभी शिवरार्थी भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और पूज्य गुरु महाराज के समक्ष। तो आप सभी जयपुर वासी तैयार रहिएगा आगामी कॉर्पोरेट शिविर के लिए, जो कि 31-1 तारीख को सैटरडे संडे है, यहाँ जयपुर नगरी में आप सभी के लिए लगने वाला है। जिनवानी स्तुति के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। श्री जिनवानी जग कल्याणी, जग जन मधुतम मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथि अराणम दिव्य जोड़िम जो, पढ़ई सुनई मैये धारई, नाणम सौख्य मणंत में धरिए, सासद मोख पदम पावै, सासद मोख पदम पावै। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।